यहाँ शाओशेंग बाहर आती है। यांगफेंग कहती है, मिस आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या आप जनरल लिंग को मिस कर रही हो क्या आप उसकी वजह से रात में सो भी नहीं पाई? शाओशेंग कहती है, नॉनसेंस, मैं उसे क्यों मिस करूँ? यांगफेंग कहती है, तो आप उनका एंट्रेंस में वेट क्यों कर रही थी? वैसे भी जनरल लिंग ने कहलवाया है कि वो आपको पिकअप करने नहीं आएंगे, तो आप उनकी कैरेज का वेट क्यों कर रही हैं? शाओशेंग कहती है, मैं बस मदर का वेट कर रही हूँ। जब भी मैं पहले जाती थी वो मुझे हमेशा लेक्चर देती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। अब तो उन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं। यांगफेंग कहती है, ये सब पुरानी बात है। मैडम ने कहा है कि अब उन्हें आपकी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि आपको अब एम्प्रेस पढ़ा रही हैं। शाओशेंग कहती है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब कोई भी मुझे देख ही नहीं रहा। यहाँ पैलेस में थर्ड प्रिंसेस जाती है। तभी एक सर्वेंट कहती है, क्या वो मिस चेंग है? थर्ड प्रिंसेस उसे देखती है और कहती है, आज भगवान भी मेरे साथ है, मुझे उससे तब मिलवाया जब वो अकेली है। वो शाओशेंग के पास जाती है। जैसे ही शाओशेंग उसे आते हुए देखती है, शाओशेंग मुड़ जाती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, रुक जाओ। सर्वेंट उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने प्रिंसेस को अपनी ग्रीटिंग्स नहीं दी? शाओशेंग उसे ग्रीट करती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, क्या मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा? तुम अपनी मर्जी से ग्रीट करते हो उठ कैसे गयी? पिछले कुछ दिनों से तुमने पैलेस के रूल्स मदर से जरूर सीखे ही होंगे। क्या मदर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि तुम तब तक नहीं उठ सकती जब तक तुम्हें उठने की परमिशन ना मिली हो? सर्वेंट शाओशेंग को नील करने को कहती है। शाओशेंग नील करके बैठ जाती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, तुमने प्रिंसेस को डिसरिस्पेक्ट की है, तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? सर्वेंट कहती है, ये तो मौत की सजा के बराबर है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, तो जाओ, इसे लेकर जाओ और मारो। शाओशेंग कहती है, प्रिंसेस, हमारे बीच में कोई भी नफरत नहीं है, बट आप मेरे को ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हैं? थर्ड प्रिंसेस कहती है, भले ही हमारे बीच में कुछ भी ना हो, बट मुझे उनसे नफरत है जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। किसने सोचा था वही जैसा इंसान तुम जैसी लड़की को पसंद करेगा? तुम बस पैलेस में घुस गई और अब तुम यहाँ के मजे ले रही हो। तुम तो लालची हो, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई जाओ और इस लड़की को चाटा मारो और तब तक मारो जब तक लिंग बुई का दिल इसे देखकर टूट नहीं जाता। शाओशेंग कहती है, रुको, आपको तो पता ही होगा कि लिंग बुई मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, मार्कस चीलिंग मेरे फादर है और मुझे यहाँ एम्प्रेस खुद पढ़ाती हैं, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। आप मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं और अब आप अपनी मर्जी से मुझे पनिश भी करेंगी, तो क्या आपके अंदर मैजेस्टी और एम्प्रेस की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है? थर्ड प्रिंसेस कहती है कि तुम बातों में बहुत अच्छी हो, बट अफसोस तुम्हें बचाने वाला अब यहाँ कोई भी नहीं है। जैसे ही शाओशेंग उठती है, सर्वेंट उसे पकड़ती है और बिठाती है। उसके हाथों पे सर्वेंट अपना पैर रख देती है। शाओशेंग चिल्लाती है। सर्वेंट कहती है, तुम इस तरह से प्रिंसेस को रिप्लाई दोगी क्या? शाओशेंग प्रिंसेस को देखती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, क्या देख रही हो? कोई इस लड़की को चाटा मारो। एक सर्वेंट शाओशेंग को चाटा मारती है। शाओशेंग प्रिंसेस को देखती है। प्रिंसेस कहती है, देखना बंद करो, मारो इसे। तभी क्राउन प्रिंसेस की आवाज आती है, रुको। सभी वहाँ सर्वेंट रुक जाती है। क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को देखती है। तभी थर्ड प्रिंसेस कहती है, क्या अब तुम मुझे यहाँ रोकने आई हो? मैं उसे सबक सिखा रही हूँ जिसने रूल्स को तोड़ा है। क्राउन प्रिंसेस कहती है, मिस चेंग को यहाँ मदर ने पढ़ने के लिए बुलाया है, तुम उसे पनिश कैसे कर सकती हो? क्या तुम मदर की सबके सामने बेइज्जती करना चाहती हो कि वो इसे ढंग से पढ़ा नहीं पाई? थर्ड प्रिंसेस कहती है, आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? क्राउन प्रिंसेस कहती है, मदर ने मुझे कहा कि आज मिस चेंग उनके पास पढ़ने क्यों नहीं पहुंची, जिसमें लंच पार्टी स्टार्ट होने वाली है। मैं मदर को बता नहीं सकती कि तुम इन्हें यहाँ पनिश करने में बिजी थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मदर ने इन्हें ढंग से नहीं पढ़ाया, इसलिए वो आज उनके पास पहुँचने में लेट हो गयी, है ना? थर्ड प्रिंस कहती है, काम डाउन, मैं तो बस मजाक कर रही थी मिस चेंग के साथ। अगर मदर मिस चेंग का वेट कर रही हैं, तो आप इन्हें ले जा सकती हो, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को देखती है। यहाँ क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को देखकर कहती है, अच्छा हुआ तुम्हें अंदरूनी चोट नहीं आई है, तुम चिंता मत करो। अगर तुमने ये सब मदर और जीशेंग को बताया कि आज आखिरकार हुआ क्या था, वो लोग तुम्हारे लिए स्टैंड जरूर लेंगे। शाओशेंग कहती है, एम्प्रेस के पास बहुत सारा काम है, मैं उन्हें इस बात के लिए परेशान करना नहीं चाहती हूँ और मैं हमेशा लिंग बुई पे डिपेंड रहना भी नहीं चाहती। एट लास्ट सब कुछ मुझे अकेले ही देखना होगा। क्राउन प्रिंसेस उसकी सिकाई करते हुए कहती है, तुम अपने आप को प्रूव करने में लगी हो। थर्ड प्रिंसेस ने तुम्हें ऐसे ट्रीट इसलिए किया क्योंकि उसकी मदर यू मैजेस्टी की फेवरेट वाइफ है और उसका भाई बहुत कॉम्पिटेंट है। वो कभी भी चैंगकुई पैलेस की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। कहना तो नहीं चाहिए वो मार्किस यू के यहाँ पली बड़ी हैं, इसलिए वो बदतमीज और घमंडी हैं। शाओशेंग पूछती है, क्या वो जनरल लिंग को पसंद करती हैं? क्राउन प्रिंसेस कहती है, जब वो छोटी थी तब वो नाजुक जीशेंग की तरफ देखती भी नहीं थी, पर जब वो स्ट्रॉन्ग बना और उसने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया, वो उसे तब से पसंद करने लगी। सो वो कभी भी उनसे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस उसके लुक्स और पावर को ही पसंद करती थी। शाओशेंग कहती है, इस हाथ को कभी भी पैलेस में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पावर के लिए लालची बन बैठा। देखो जरा, इस हाथ को दूसरी बार लगी है। क्राउन प्रिंसेस हंसती है और कहती है,
अब मुझे समझ आया जीशेंग तुम्हें पसंद क्यों करता है, तुम औरों से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। शाओशेंग कहती है जनरल लिंग का प्यार मेरे लिए निभाना बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मुझे पैलेस में आना पड़ा और परेशानियों के बीच गिरना पड़ा। क्राउन प्रिंसेस कहती है जब जीशेंग पहली बार पैलेस में आया कोई भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था, जो भी उसे परेशानी हुई वो ही परेशानी अब तुम्हें भी हो रही है। मुझे याद है वो तो मर ही जाता क्योंकि किसी ने उसे पानी में धक्का देकर गिरा दिया था। लकीली क्राउन प्रिंस ने उन्हें बचा लिया। तुम्हें पता है जीशेंग अपने खाली वक्त में सबसे ज्यादा वक्त कहाँ बिताता था? वो सभी मेड्स और सर्वेंट को इकट्ठा करके उनके साथ खाना एक ही टेबल पे खाता था। जब जीशेंग छोटा था उसे अच्छे से खाने को नहीं मिलता था। अपनी फैमिली के साथ वो हर साल लालटेन फेस्टिवल में जाता था। वहाँ वो अकेला ही खड़ा रहता था और अकेले ही सभी नज़ारे देखता था ताकि वो वापस अपनी फैमिली के साथ मिल सके। यहाँ क्राउन प्रिंस और बूई जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है मैंने सुना उस दिन मैडम शूजिन ने क्या किया। जनरल वांगचुन ने मुझे कहा कि वो तुमसे और तुम्हारी वाइफ से शूजिन की तरफ से माफी मांगना चाहते हैं। जीशेंग तुम और जनरल वांगचुन मेरे खास आदमी हो, इस मैटर की वजह से मैं हमारा रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहता। बूई कहता है मैं जनरल वांगचुन को टारगेट नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल मैटर, इसलिए नहीं कि वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, बट आप क्राउन प्रिंस हैं जो स्टेट अफेयर्स को प्रायोरिटी पे लेते हैं। आप अपनी पोजीशन को जाने नहीं देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल मैटर। वैसे भी क्राउन प्रिंसेस के कजिन सुन शेंग मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में माहिर नहीं है, येट वो सारा दिन मटेरियलिस्टिक कंफर्ट जोन में बिताते हैं। शराब पीना लापरवाही की निशानी है। ऐसा इंसान पोजीशन होल्ड कैसे कर सकता है, वो भी हेड ऑफ इंपीरियल बॉडीगार्ड ईस्ट पैलेस में। योर हाइनेस आपको किसी सही इंसान को ढूंढना होगा उस पोजीशन के लिए। क्राउन प्रिंस कहता है बट वो सभी मेरे मदर और मेरी वाइफ की फैमिली से आते हैं, ये तो बेकार काम है। आज जनरल हू की डेथ एनिवर्सरी है। चैंगकुई पैलेस में आज लंच पार्टी है। बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने एक साथ खुशी से खाया नहीं है, क्यों ना? वही मना करता है और कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। जैसे ही वो जाता है क्राउन प्रिंस कहता है क्राउन प्रिंसेस तुम्हारी फियांसे के साथ ईस्ट पैलेस में है, क्या तुम उनका वेट भी नहीं करोगे? वो ही रुकता है और मुड़ता है।